साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, सोचने लायक बात है, आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वह भी किस तरह से, इस बात के ऊपर विचार सोचना है। जैसा कि सन 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये चमार, पासी, कुर्मी, कुनभट, तेली, तमोली संसद में जाकर के क्या हल चलाएंगे या तेल निकालेंगे। संसद में जाने का अधिकार सिर्फ हम ब्राह्मणों का। आज उसी कार्य को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि उस समय इन लोगों के मन में विचार आया था कि आखिर ब्राह्मण की संख्या इतनी कम है तो संसद में पहुँचेगा कैसे लोकतंत्र में। इसलिए इन लोगों ने हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ा था। आज समस्या जब जनता जागृत होने लगी, तब सोचा हिंदू शब्द का धर्म के नाम से भी हमारा हित नहीं होने वाला है। तब एक नई चाल आई, जो कि है ईवीएम मशीन के द्वारा मनचाहा व्यक्ति संसद और विधानसभा के चुनाव में निकाल लिया जाता है। वोट चाहे किसी को भी दो, लेकिन अकाउंटिंग में जिसके लिए ईवीएम मशीन सेट की जाती है वो निकलता है। तो यदि लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम तोड़ना पड़ेगा। देखिए ईवीएम कैसे टूटता है। पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में अगला विचार सुनिएगा। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सबसे पहले मैं फोड़ूंगा। 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई और कांग्रेस ने 84 में ईवीएम लाने का फैसला किया। ये संजोग नहीं है। उन्होंने सोचा अब वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और ये शासक अब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमको चुनने का काम नहीं करेंगे, इनके वोट का प्रबंध करना पड़ेगा। वोट का प्रबंध करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जिस ईवीएम पर पाबंदी लगाई थी, उस ईवीएम को भारत में लाया। सारे दुनिया में ईवीएम पर पाबंदी है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उस देशों में भी पाबंदी है। चुनाव भारत के संविधान ने भारतीय प्रजा को दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन करने का भारत सरकार को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से ही चुनाव करने का काम किया तो मैं ऐलान करता हूं, बार बार दोबारा करता हूं, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने वाले हैं, तो 12 लाख से लेकर 15 लाख जगह पर फोड़ेंगे। और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक ईवीएम फोड़ने के लिए पहली जिम्मेदारी महिलाओं की। साथियों, समझिएगा, ईवीएम एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ईवीएम को हर बूथ में कम से कम 100-200 लोगों की कमेटियां बना करके और सब लोग एकत्र हो करके और ईवीएम तोड़ना है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। जब ईवीएम तोड़ेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम बेमौत मारे जाएंगे। यदि हमको ज़िंदगी लेनी है तो मौत से लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है, हो चुका है
कि अब हम लोगों को हमें बेमौत मरना है। तो बेमौत मरना जब है तो हम कुछ करके मरें। इस बात को लेकर के जैसा कि बाबा साहब ने उपदेश दिया था 1927 में कि साथियों ये एक रास्ता है, या तो चुपचाप रोते बिलखते से मर जाओ, यदि आपको हक अधिकारों के लिए हक अधिकार लेने हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और मारे वैसे भी जाओगे और मारे वैसे भी जाओगे। तो अगर जो हमको बेमौत मरना है तो हम कुछ करके मरें। इसलिए कुछ करने के लिए हमें अब ईवीएम तोड़ना ही पड़ेगा। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।